Hello everyone. So my name is Stuti Pathak and I am going to teach you biology of class 11th and this is chapter number 8, cell, the unit of life. Okay, तो इसके पहले आपने सेल का नाम सुना होगा क्लास 9th में, है ना। क्लास 9th में आप इस चैप्टर को पढ़ के आए होंगे, तो अभी आपके लिए ये न्यू टॉपिक नहीं होगा। I mean, आपने इसके पहले पढ़ के आया है, दैट्स वाई। तो आप इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में जब अपनी नज़र को इधर उधर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ ऐसी हैं जो नॉन लिविंग हैं, कुछ ऐसी हैं जो लिविंग हैं, है ना। तो कभी आपने सोचा कि इनकी यूनिट क्या होगी? यूनिट मीन्स कि ऐसा क्या है जिसके थ्रू वो बनी है। जैसे कि अगर आप एक बिल्डिंग देखते हैं तो उसके यूनिट क्या होगी, यानी कि उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा जिसके थ्रू वह बना है। तो उसका सबसे छोटा पार्ट हो सकता है आपकी एक ब्रिक, यानी कि एक ईंट। एक एक ईंट मिलके, कई सारी ईंट, सरिया, मिट्टी, बालू, ये सारे मिल करके क्या बना, एक बिल्डिंग बनी, है ना। तो ये तो बिल्डिंग नॉन लिविंग है। इसी तरीके से हमारा बॉडी, है ना। अब हमारा बॉडी में क्या है, लिविंग है। हमारा बॉडी हुआ, प्लांट्स हुए, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, ये सारे दिखते हैं। ये सब कैसे लिविंग है और लिविंग क्यों है, किस बेस पे हम इन्हें लिविंग बोलते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 1 में आपने ये विद प्रूफ पढ़ के आए हैं कि हाउ वी कैन से एनीथिंग दैट इज लिविंग और नॉट। ओके, तो अगर कोई चीज लिविंग है तो उसका क्या होगा यूनिट, उसकी बॉडी का यूनिट, उसका फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, सारा यूनिट क्या होगा। तो उसी यूनिट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास 9th में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हाँ, आपके जब आपका सेशन ना होगा 9th का, तो उस टाइम शायद कोरोना का फर्स्ट वेव था है ना, तो प्रॉपर आपने नहीं पढ़ा होगा। तो अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में अगेन इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जस्ट अभी मैंने आपको ये बात बताई, है ना। फंडामेंटल मीन्स होता है किसी भी चीज का जो सबसे छोटा यूनिट हो। जैसे अगर आप नॉन लिविंग की बात करें तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे एटम, है ना। एटम सबसे फंडामेंटल माना जाता है। जब तक आपको मालूम नहीं था कि भाई उस एटम के अंदर भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब तक तो एटम ही कहते थे ना। तो नॉन लिविंग में एटम के तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट आपका क्या है, सेल है। तो फंडामेंटल एज वेल एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मीन्स जिससे कोई स्ट्रक्चर तैयार की जाए, है ना। एंड फंक्शनल मीन्स वर्क करने का, फंक्शन करने का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, सेल है। यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो दिस इज कंप्लीट एंड आफ्टर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। ये जस्ट अभी मैंने आपको बात बताई। दुनिया का कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना सेल के किसी और चीज से मिलके बना है ना। वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे शरीर की जितनी भी टिश्यूज है ना, सेल से टिश्यू बना, और टिश्यू से क्या बना, टिश्यू सिस्टम बना, टिश्यू सिस्टम से क्या बना, आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर आप उसको ऑर्गेनिज्म को ही ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, वहां पे आपको लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम। कहीं पे बॉडी वर्ड नहीं दिया है, या फिर ऑर्गेनिज्म भी आई होप नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था तो वहां पे भाई पूरा लिखा हुआ था कि टिश्यू बना, फिर उसके बाद ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर बॉडी बनी, ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए, उसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर लाइक अस। यानी कि कुछ ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर हैं। अब यूनिसेलुलर का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो आप ये देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है, एक यूनी और एक सेलुलर। यूनी मीन्स वन या एक, है ना,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल पाई जाती हो उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि एक सेल में पूरा जिंदगी उनका कैसे बीतता होगा। ऑफ कोर्स बीतता है। जब आप पढ़े होंगे मोनेरा किंगडम, है ना, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम दिए थे ना एनिमल किंगडम में, आपने आयो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा। मोनेरा में उन्होंने दिया था जो है प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कि बैक्टीरिया को रखा था, और सेकंड वाला प्रोटिस्टा, वो उसमें आपने देखा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर ही तो हैं। इनकी पूरे लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस है, डाइजेशन है, लोकोमोशन है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, सब कुछ क्या होता है एक ही सेल में कंप्लीट हो जाता है। एंड सम आर मल्टीसेलुलर, कुछ ऐसे हैं जो मल्टीसेलुलर हैं, यानी एक से अधिक, मल्टी मीन्स एक से अधिक, है ना, मोर देन वन, मल्टीसेलुलर। लाइक अस, यानी कि जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जो कि बहुत सारी सेल्स की बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल के बारे में। सबसे पहले छोटा सा सेल का डिफिनेशन और उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बता दिया गया। और ये आपका पूरा मैंने सीबीएसई के एनसीईआरटी से ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक चीज मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूंगी कि कहीं भी आप अगर 11th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% ध्यान देना चाहिए एनसीईआरटी की किताबों पे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन वहीं से बना होगा। एज वेल एज अगर आपको इसके बाद नीट की तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं इधर उधर से पढ़ने के बजाय आप एनसीईआरटी को 100% रीड करें। हाँ, वो अलग चीज है कि आप अपने रेफरेंस के लिए कुछ रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज गिव टू एनसीईआरटी बुक्स, ओके। अब हम बात करेंगे कि द स्टडी ऑफ सेल क्या होता है। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, है ना, कि साइंस की वो ब्रांच जिसके बाद जहां पे हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में, है ना। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, है ना। अब साइटोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ग्रीक वर्ड्स हैं दो, एक है साइटोस और एक क्या है लोगोस, है ना। ये वर्ड आप पहले भी सुने होंगे, है ना। तो साइटोस मीन क्या हो गया, सेल, साइटोस मीन सेल एंड लोगस मीन स्टडी, तो दोनों को मिलकर के क्या बना दिए, साइटोलॉजी, ठीक है। अब साइटोलॉजी तो जान लिया आपने। अब हम ये सोचते हैं कि सेल की सबसे पहले किसने डिस्कवरी की, किसने सेल के बारे में हम सभी को बताया, है ना। तो इसके पीछे एक छोटा सा हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या था कि आप माइक्रोस्कोप नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत दूर की बात है, माइक्रोस्कोप भी नहीं था। तो एक बॉटल के थ्रू, है ना, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। ये चीज आपको अगर आप 9th पढ़े होंगे ना, तो 9th में कोई रेफरेंस बुक होगी उसमें आपको दिया होगा, ठीक है। ये जो मैं अभी बता रही हूँ, रॉबर्ट हुक ने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उसके बाद इस चीज को सेल को डिस्कवर किया, किसमें, कॉर्क सेक्शन में। यहाँ पे कॉर्क सेक्शन का मतलब है जो पेड़ की छाल होती है ना, उसी में। तो उन्होंने जब देखा तो क्या देखा कि कुछ ऐसी तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है उनको, है ना, कुछ ऐसी, और उनको उन्होंने बताया कि भाई ये क्या दिख रहा है, तो कुछ बेंजीन रिंग जैसा, जैसे हनी बी का होता है ना हाइव, कुछ उस तरीके का। तो उन्होंने देखा क्या था, सेल वॉल देखा था, लेकिन उसी को सेल मान लिए उन्होंने। तो अभी भी हम लोग अगर कोई पूछे कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल, तो हम किसका नाम लेते हैं, रॉबर्ट हुक का नाम लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें इसका जिक्र किया था, जिस किताब का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। अच्छा, ये जो माइक्रोग्राफिया किताब का नाम है, ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, नीट में भी आ सकता है और भगवान जाने यहाँ भी आ सकता है ना, लेकिन नीट में तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद
हुआ ये कि ये तो उन्होंने जो सेल की खोज की थी, ये डेड सेल की खोज की थी। डेड सेल मीन्स मृत कोशिका, जिसमें क्या हो, जीवन ना हो। फिर अगर बात करें कि सबसे पहले हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो वहां पे नाम आता है ए वॉन लीवनहॉक इन 1674। इनका ए वॉन लीवनहॉक यानी एंटोनी वॉन लीवनहॉक।